आज हम जिस पर्वत की बात करने जा रहे हैं वह कोई साधारण पर्वत नहीं बल्कि एक जिंदा टाइम बम है। और अगर यह फटा तो ना केवल पृथ्वी बल्कि पूरे ब्रह्मांड को राख में बदल सकता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान विषपान करने के बाद तप किया था। यहाँ भगवान शिव आज भी साक्षात नीलकंठ के रूप में विराजमान है। इस पर्वत का नाम है नीलकंठ पर्वत। नीलकंठ पर्वत सिर्फ इसलिए रहस्य में नहीं है कि यहाँ पर चढ़ना बहुत ही ज़्यादा कठिन है या फिर यहाँ की जलवायु बहुत खतरनाक है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यहाँ आज भी रात के समय बिना किसी इंसान की उपस्थिति के शंख और डमरू की ध्वनि सुनाई देती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि यह एक जिंदा पर्वत है। यह समय समय पर धड़कता है और सांस भी लेता है। आपके जैसे ही वैज्ञानिक भी इसकी कल्पना करने लगे तो नासा ने सैटेलाइट से इसकी थर्मल इमेजिंग की। देखा गया कि पर्वत के कुछ हिस्से समय समय पर गर्म और ठंडे होते हैं, वो भी बिना किसी बाहरी कारण के, जैसे कोई जीव अपनी सांसों से गर्मी और ठंडक पैदा कर रहा हो। फिर 2023 में भी एक वैज्ञानिक दल रिसर्च के लिए यहाँ पहुँचा। वैज्ञानिक अपने साथ में EMF यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर लेकर गए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पर्वत के आधार पर मशीन चलाई, उनकी डिवाइस जलकर राख बन गई। ना कोई सिग्नल, ना कोई डेटा, सिर्फ शून्यता। यह देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए और अपने बोरे बिस्तर बांधकर वहाँ से चुपचाप निकल गए। इससे पहले सन 1951 में भी भारत की एक गुप्त खोजी टीम को वहां पर भेजा गया था। उनका मिशन था वहां के ऊर्जा केंद्रों को ट्रैक करना। वह वहां पर जो कुछ हुआ चौंकाने वाला था, इसलिए पूरे मिशन को बीच में ही रोकना पड़ा। टीम के आधे से ज़्यादा सदस्य लापता हो गए और जो लोग बचे उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। उनका कहना था कि उन्होंने वहाँ समय से बाहर की कोई शक्ति देखी थी, ऐसी आकृति जो इंसान की नहीं थी। वह पूरी तरह से ईश्वरीय थी। कई साधुओं का मानना है कि नीलकंठ पर्वत के अंदर एक अदृश्य मठ है, जिसमें हजारों वर्षों से कुछ ऋषि साधना कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह ऋषि ना तो सांस लेते हैं ना भोजन करते हैं। वे सौर ऊर्जा और ब्रह्मांडीय तरंगों से जीवित हैं और वे तभी प्रकट होते हैं जब धरती पर कोई बड़ा संकट आने वाला हो। इतना ही नहीं, नीलकंठ पर्वत पर एक रहस्यमयी गुफा है जिसे स्थानीय लोग मौन द्वार कहते हैं, क्योंकि वहाँ प्रवेश करते ही सारे विचार, सारी ध्वनियाँ जैसे बंद हो जाती हैं। जिन लोगों ने वहाँ ध्यान किया उनका कहना है कि उन्हें भविष्य की झलक मिली, एक ऐसा भविष्य जिसमें दुनिया जल रही थी, महाप्रलय हो रहा था और एक देव पुरुष इस पर्वत से बाहर निकलता दिखा। यह देव पुरुष कौन होगा शायद आप समझ ही गए होंगे, लेकिन इस पर्वत पर हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जो कलयुग के अंत का साफ संकेत दे रही हैं। अगर इतना सब जानने के बाद भी आप नहीं चौंके तो रुकिए, यह तो बस ट्रेलर था, असली रहस्य तो अभी बाकी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी से हाथ जोड़कर एक छोटा सा निवेदन है कि आप इस तरह के कंटेंट को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव लिखकर इस अद्भुत और रहस्यमय इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। नीलकंठ पर्वत, जहाँ खुद शिव सांस लेते हैं, उत्तराखंड की देवभूमि में जहाँ आकाश धुंध से ढका रहता है और जहाँ हवाओं में भी किसी रहस्य की गूंज सुनाई देती है, वहीं खड़ा है नीलकंठ पर्वत। यह कोई साधारण चट्टानों का ढेर नहीं, बल्कि एक जीवंत रहस्य है, एक ऐसा स्थान जिसे स्वयं महादेव का ध्यान मगन रूप माना जाता है। यह पर्वत 5600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और अपने आप में एक ऐसा गढ़ स्वरूप समेटे हुए है जिसे विज्ञान आज तक समझ नहीं पाया। स्थानीय संत कहते हैं यह पर्वत कोई निर्जीव वस्तु नहीं बल्कि त्रिकालदर्शी महादेव का स्थूल रूप है। इसकी बनावट, इसकी आकृति और यहाँ तक कि इसकी धड़कनों जैसी गूंजती आवाज़ें सब कुछ किसी गूढ़ उपस्थिति की ओर इशारा करती हैं।
अब जरा एक रहस्य को और गहराई से समझते हैं। यह पर्वत वास्तव में शिव की ध्यान मुद्रा में बैठी आकृति जैसा दिखाई देता है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई योगी अपने नेत्र बंद कर संसार से परे किसी अन्य लोक में लीन हो। ड्रोन से लिए गए वीडियो फुटेज में इसकी बनावट स्पष्ट रूप से त्रिशूल की तरह दिखाई देती है। 3 तीव्र त्रिकोणीय चोटियाँ जो ब्रह्मांड के तीनों गुणों सत्य, रज और तम का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह आकृति कैसे बनी? क्या यह प्रकृति की कारीगरी है या किसी दिव्य शक्ति की छाप? स्थानीय संतों और तपस्वियों की माने तो भगवान शिव आज भी इस पर्वत में तपस्या कर रहे हैं। लेकिन यह मात्र कल्पना नहीं है। कई बार रात के तीसरे पहर जब पूरा क्षेत्र नींद में डूबा हुआ होता है, पर्वत के शिखर से एक हल्का नीला प्रकाश निकलता देखा गया है, मानो कोई दिव्य ज्वाला, कोई तप की ऊर्जा प्रकट हो रही हो। सबसे चौंकाने वाला रहस्य यह है कि नीलकंठ पर्वत पर समय ठहर जाता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने विज्ञान 5 फिल्मों में देखा है। कई यात्रियों और साधुओं ने यह अनुभव किया है कि जब वे इस पर्वत की तलहटी में ध्यान करते हैं तो घड़ियों की सुइयां जैसे रुक जाती है। मन में 1 घंटा बीतता है लेकिन बाहर 6 से 7 घंटे निकल जाते हैं। यह केवल मानसिक भ्रम नहीं, ऐसी कई वीडियो, फोटोग्राफ और साक्ष्य मौजूद हैं जिनमें स्पष्ट रूप से घड़ी की सुइयां रुकती हुई दिखी हैं। नासा ने 2017 में एक विशेष हीट मैपिंग सैटेलाइट द्वारा इस पर्वत के पास कुछ न्यू हीट पैटर्न्स रिकॉर्ड किए थे, जबकि उस क्षेत्र में कोई ज्वालामुखीय गतिविधि नहीं है। फिर भी यह पर्वत सांस लेता प्रतीत होता है, जैसे ही इसकी सतह से नियमित रूप से गर्मी निकल रही हो। इस जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन लीक हुए डाटा और रिपोर्टों ने इस पर्वत को विज्ञान के लिए भी अबूझ बना दिया है। कुछ यात्रियों ने यह भी दावा किया कि यह पर्वत खुद को छिपा सकता है। मौसम साफ होने के बावजूद यह कभी कभी अचानक बादलों से लिपट जाता है और कुछ ही पलों में फिर से स्पष्ट दिखाई देने लगता है। यह बादल सामान्य नहीं होते। यह इतनी तेज़ी से आते हैं और हटते हैं कि उन्हें देखकर डर लगने लगता है। लगता है मानो कोई शक्ति खुद को दुनिया से छिपा रही हो। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य हुआ साल 2023 में, जब 7 गांवों ने एक साथ देखा स्वर्ण प्रकाश विस्फोट। एक रात ठीक 3:13 पर नीलकंठ पर्वत के ऊपर एक चमत्कार सुनहरा प्रकाश फूटा, जैसे सूर्य एक पल को रात में उगाया गया हो। कोई आवाज़ नहीं, कोई धमाका नहीं, सिर्फ एक झिलमिलाता प्रकाश जिसने आसमान को चीर कर रख दिया। कई लोगों ने इसका वीडियो बनाया, लेकिन बाद में उनके मोबाइल रहस्यमय तरीके से खराब हो गए या उनका डेटा मिट गया। वैज्ञानिक टीम जांच को पहुंची, लेकिन सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। ऐसा लगा मानो कोई शक्ति चाहती ही नहीं कि दुनिया को सच्चाई पता चले। तो यह है नीलकंठ पर्वत, एक ऐसा स्थान जो केवल एक भू आकृति नहीं बल्कि एक जीवित रहस्य है, एक ब्रह्मांडीय द्वार, एक शक्ति पुंज जिसे समझने के लिए तर्क नहीं, आस्था और ध्यान तप चाहिए। नीलकंठ पर्वत के अनसुने भयानक और चौंकाने वाले रहस्य। पर्वत की तलहटी में खड़े होकर अगर आप पूरी निर्भरता से कुछ समय के लिए आंखें बंद करें तो भीतर से आती हुई ध्वनियों को महसूस कर सकते हैं। यह ध्वनियाँ मानो किसी गढ़ मंत्र उच्चारण की तरह होती हैं। ऐसा लगता है जैसे पर्वत स्वयं कोई महायोगी हो जो समाधि में बैठा हो और जिसकी अंतरात्मा से गूंजती ध्वनियाँ किसी अन्य लोक से संवाद कर रही हों। चौंकाने वाली बात तब सामने आती है जब सावन के समय पर्वत की चट्टानों पर स्वयं एक त्रिनेत्र जैसी आकृति उभरने लगती है। यह आकृति केवल कुछ विशेष दिनों में दिखाई देती है और फिर धीरे धीरे विलीन हो जाती है। इसे ना तो किसी ने खुद उकेरा, ना किसी ने गाना। यह आकृति खुद पर्वत की ऊपरी चट्टानों पर आकार लेती है। जिन लोगों ने इसे देखा है उनका दावा है कि यह त्रिनेत्र भगवान शिव का है, जो यह दर्शाता है कि वह आज भी इस पर्वत की रक्षा स्वयं कर रहे हैं। कुछ साल पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक सांप जैसी ऊर्जा पर्वत से निकलती हुई दिखाई दी थी।
वह कोई सामान्य प्रकाश या सीजी प्रभाव नहीं था। वह एक ऐसी लहर थी जो धीरे धीरे पर्वत की चोटी से निकलती और आसमान की ओर बढ़ती थी। इस दृश्य ने वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया था, क्योंकि वहाँ किसी भी प्रकार की गैस या गर्मी का कोई स्रोत नहीं था जो इस तरह की ऊर्जा उत्पन्न कर सके। उस वीडियो को देखकर कई लोगों ने कहा, यह ऊर्जा कोई कुंडलिनी शक्ति थी जो जागृत हो चुकी है। स्थानीय लोग कहते हैं कि नीलकंठ पर्वत के भीतर आत्माएं निवास करती हैं। यह आत्माएं ना तो भूत हैं ना प्रेत, बल्कि साधना की आत्माएं हैं जो मृत्यु के बाद भी इस स्थान को नहीं छोड़ती। कई बार रात के समय जंगल में टहलते समय साधु सन्यासी अस्पष्ट आकृतियों को देखकर लौट आते हैं और कुछ तो फिर लौटते ही नहीं। ऐसा ही एक रहस्य तब सामने आया जब एक साधु जो 30 साल पहले लापता हो गया था, अचानक एक दिन उसी स्थान पर लौट आया। लेकिन उसकी उम्र, उसका चेहरा, उसकी त्वचा, सब कुछ वैसा ही था जैसा 30 साल पहले। ना कोई झुर्री, ना कोई कमज़ोरी। फ़र्क सिर्फ उसकी भाषा में था। वह अब एक अलग ही बोली बोल रहा था जिसे स्थानीय लोग पहचान नहीं सके। वह साधु यह बताने की स्थिति में नहीं था कि इतने वर्षों में वह कहाँ रहा, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा शून्य था, जैसे वह किसी दूसरे लोक की यात्रा से लौटा हो। हर साल सावन में कुछ साधु पर्वत की ओर जाते हैं और उनमें से फिर कुछ कभी नहीं लौटते। वे ना तो मृत पाए जाते हैं, ना जीवित। ना उनके कपड़े मिलते हैं, ना उनकी पहचान। मानो वे किसी दरार से दूसरे आयाम में प्रवेश कर गए। क्या नीलकंठ पर्वत किसी रहस्यमय द्वार की रक्षा करता है जो समय समय पर खुलता और बंद होता है? इस रहस्य को और गहरा कर देती हैं वहाँ की गुफाएं। कुछ गुफाएं सालों तक खुली रहती हैं, लेकिन अचानक किसी रात बंद हो जाती हैं और फिर वर्षों बाद किसी तपस्वी को दर्शन देती हैं। इन गुफाओं के भीतर का मार्ग ऐसा है जिसे केवल वही समझ सकते हैं जिनके पास कोई दिव्य ज्ञान हो। एक बार जब एक शोध दल ने इन गुफाओं में प्रवेश करने की कोशिश की तो उनके उपकरण बंद हो गए और कैमरे काम करना बंद कर दिए, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें प्रवेश करने से मना कर दिया हो। 2025 की शुरुआत में एक बार फिर वैज्ञानिकों ने पर्वत के आसपास ड्रोन भेजा। यह ड्रोन कुछ ही मिनटों में क्रैश हो गया, लेकिन बाद में जब उसके कैमरे की फुटेज देखी गई तो उसमें एक आकृति ध्यानस्थ मुद्रा में बैठी दिखाई दी। यह आकृति स्पष्ट रूप से किसी मानव जैसी थी, लेकिन इसकी त्वचा पर एक आभा थी, जैसे वह शरीर नहीं, कोई ऊर्जा हो। वीडियो की गुणवत्ता कमज़ोर थी, लेकिन जो दिखा उसे प्रमाणित किया कि पर्वत के भीतर कोई तो मौजूद है जो हमारी पहुंच से बाहर है। नीलकंठ पर्वत को स्वर्ग द्वार भी कहा जाता है। यह मान्यता हजारों वर्षों से चली आ रही है कि इसी पर्वत के भीतर एक ऐसा द्वार है जो केवल विशेष समय पर विशेष साधना से खुलता है। वह द्वार इस संसार का नहीं बल्कि देवलोक का है। पुरानी कथाओं में कहा गया है कि महर्षि विश्वामित्र, वशिष्ठ और अन्य महान ऋषि इसी द्वार के माध्यम से स्वर्ग और धरती के बीच यात्रा करते थे। यह द्वार कहाँ है, इसका उत्तर किसी के पास नहीं। कुछ साधु कहते हैं कि यह द्वार एक विशेष गुफा के भीतर है, जहाँ जाने के लिए साधक को पहले मौन व्रत और अघोर साधना करनी पड़ती है। अन्य कहते हैं कि द्वार पर्वत के शिखर पर स्थित है, जो केवल चंद्र ग्रहण की रात में खुलता है। और फिर कुछ कहते हैं यह द्वार कोई भौतिक द्वार नहीं बल्कि चेतना का द्वार है, जिसे केवल आत्म साक्षात्कार से ही खोला जा सकता है। इन सभी रहस्यों के बीच एक सवाल हमेशा उठता है, क्या नीलकंठ पर्वत केवल एक पहाड़ है या एक साक्षात जीवित चेतना जो हमें बुला रही है, हमें परख रही है और उस परम सत्य की ओर ले जाना चाहती है जिसे आम दुनिया नहीं समझती। यह पर्वत ना तो केवल तीर्थ है, ना केवल एक ट्रैकिंग डेस्टिनेशन। ये एक दरवाज़ा है भूत, वर्तमान और भविष्य का। नीलकंठ पर्वत कोई साधारण स्थान नहीं, यह तंत्र साधना का वह अदृश्य द्वार है जहाँ प्रवेश केवल उन्हीं को मिलता है जो इस रहस्य के भार को सहन करने की क्षमता रखते हैं। सदियों से तांत्रिक साधना इस स्थान को शिव की गोपनीय गुफा मानते आए हैं। ऐसी गुफा जहाँ साधारण व्यक्ति की चेतना टिक ही नहीं सकती। कहा जाता है कि यहाँ की ऊर्जा इतनी तीव्र है कि चेतना के पर्दे फटने लगते हैं। यह कोई प्रतीक नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव है।
ऐसा अनुभव जिसे अनेक साधकों ने साझा किया। उन्होंने कहा कि यहाँ आते ही माथे के बीच कुछ खुलने जैसा महसूस हुआ। एक तीसरी आँख जो अब हर दिशा को देख रही थी। स्थान पर साधना करने वालों ने केवल अनुभूति नहीं बल्कि उसे पूर्ण रूप से जिया है। कई साधकों के अनुसार जैसे ही ध्यान आरंभ हुआ, शरीर हल्का होने लगा, समय और स्थान का बोध समाप्त हो गया और चेतना एक अथाह अनुभव में विलीन हो गई। किसी ने अनुभव किया कि वह वहीं बैठा था, लेकिन उसकी चेतना किसी और लोक की यात्रा कर रही थी। कुछ तांत्रिकों का कहना है कि नीलकंठ केवल एक पर्वत नहीं, यह शिव का निजी द्वार है, एक सा द्वार जो केवल तंत्र के मार्ग से ही खुलता है। सामान्य श्रद्धालु इस ऊर्जा को सहन नहीं कर सकते। बहुत से लोग यहाँ से मानसिक रूप से विचलित होकर लौटते हैं, लेकिन जो साधना के लिए तैयार होते हैं उन्हें यह स्थान मोक्ष द्वार के समान प्रतीत होता है। एक साधक का प्रत्यक्ष अनुभव तो और भी अद्भुत है। उसने कहा कि वह ध्यान में गया था, लेकिन जब उसकी आंखें खुली तो वह एक वृद्ध साधु हवा में 4 से 5 फीट ऊपर स्थित था। उसकी आंखें बंद थी और शरीर पूरी तरह स्थिर। जब वह साधक पास गया तो वह वृद्ध साधु धीरे धीरे नीचे उतरा और उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में पूरा ब्रह्मांड घूमता हुआ दिखाई दिया। यह कोई कल्पना नहीं थी। इस स्थान के लिए यह एक सामान्य घटना है। एक अन्य घटना में ध्यान करते हुए एक साधक का शरीर धीरे धीरे कठोर होने लगा। जब लोग पहुँचे तो देखा कि वह पत्थर बन चुका था। आज भी उस स्थान पर एक रहस्यमयी मूर्ति रखी हुई है जिसे कोई छूता नहीं। कहा जाता है कि वह मूर्ति असल में उसी साधक का स्थूल रूप है जो तप कर कर के पत्थर बन गया। एक बार एक साधक ने हिम के बीच बैठकर तांत्रिक साधना शुरू की। चारों ओर बर्फ जमा थी। तापमान 0 से नीचे था, लेकिन कुछ ही घंटों में उस क्षेत्र की सारी बर्फ पिघलने लगी। एक और घटना सुनने में आई। एक तांत्रिक मंत्र उच्चारण कर रहा था। जैसे ही उसने विशेष बीज मंत्र का उच्चारण किया, सामने खड़ा पर्वत उत्तर देने लगा। ऐसा प्रतीत हुआ मानो वहाँ कोई जीवित ऊर्जा सक्रिय हो गई जो केवल विशेष तरंगों पर प्रतिक्रिया देती है। सबसे आहिल घटना वर्ष 2024 की है, जब एक युवक सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध पाने के लिए नीलकंठ गया। उसने कैमरे के सामने ध्यान आरंभ किया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही क्षणों में उसकी मुद्रा बदलने लगी। चेहरे पर डर उभर आया और वह चिल्लाता हुआ वहाँ से भाग गया। उसका वीडियो वायरल हो गया। बाद में उसने कहा कि मैंने जो देखा उसे कोई समझ नहीं सकता। कोई था जो मुझे देख रहा था, मेरे भीतर झांक रहा था। नीलकंठ केवल एक तीर्थ नहीं, यह एक ऊर्जा केंद्र है, एक चेतना स्थल जहाँ ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य सांस लेते हैं। यहाँ साधना करना, शिव से संवाद करना बहुत आसान है। यहाँ जाना अपने आप को साक्षात्कार करना है। नीलकंठ पर्वत पर अदृश्य घटनाएं, शक्तियाँ और अलौकिक घटनाएं होती रहती हैं। नीलकंठ पर्वत केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं, यह एक रहस्य लोक है। एक ऐसा स्थान जहाँ जो घटित होता है वह तर्क की सीमाओं को तोड़ देता है और आस्था की दुनिया में प्रवेश करता है। यहाँ के अनुभव इतने रहस्यमय और चमत्कारिक हैं कि आधुनिक विज्ञान भी इनके सामने मौन हो जाता है। इस पर्वत पर एक अद्भुत बात देखने को मिलती है जिसे साधक कहते हैं मौन की भाषा। कई साधकों ने यह अनुभव किया है कि यहाँ शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। विचार, भाव और ऊर्जा के माध्यम से संवाद होता है। किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी वह समझा जा सकता है। यह एक ऐसी भाषा है जो मन और आत्मा के बीच सीधा संबंध बनाती है। एक बार एक 7 वर्ष का बालक अपने माता पिता के साथ नीलकंठ आया। वह अचानक पहाड़ की ओर दौड़ गया और कुछ ही देर में गायब हो गया। जब वह 2 घंटे बाद लौटा तो उसकी आंखें गहरी हो चुकी थी और वह किसी अज्ञात भाषा में बोल रहा था। जब भाषा विशेषज्ञों ने जांच की तो पाया कि वह सांस्कृतिक देववाणी में बोल रहा है, ऐसी भाषा जो केवल वैदिक काल में यूज़ होती थी। सन 2019 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक नीलकंठ में रिसर्च के लिए आया। वह विज्ञान का प्रतिनिधि था, पर लौटते ही उसका हुलिया, वाणी और व्यवहार बदल चुका था। उसने सब कुछ त्याग दिया और संन्यास ले लिया। आज वह हिमालय में ब्रह्मचारी जीवन जी रहा है। उसने कहा वहाँ कुछ था जो शब्दों से परे था।
जिसने मुझे मेरे ही अस्तित्व से मिला दिया। इस पर्वत पर एक अमर साधु की कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक वृद्ध साधु जो 300 वर्षों से भी अधिक समय से उसी शरीर में है, समय समय पर केवल नीलकंठ पर ही दिखाई देते हैं। कई लोगों ने उन्हें देखा है पर कोई भी उनका पीछा नहीं कर पाया। वे अचानक प्रकट होते हैं और फिर एकदम अदृश्य हो जाते हैं। यहाँ एक और रहस्य है कि भविष्य दिखाने वाला पत्थर। यह एक समतल शिला है जिसके सामने बैठकर ध्यान करने वाले को भविष्य की झलक दिखाई देती है। कई साधकों और यात्रियों ने अनुभव किया है कि जैसे ही उन्होंने आंखें बंद की, उन्हें अपना जीवन या संसार के भविष्य की घटनाएं दिखाई देने लगी। एक साधक की कथा प्रचलित है कि वह 7 दिनों तक हवा में लटकता रहा। यह घटना एक स्थानीय आश्रम के पास घटी। वहाँ उपस्थित लोगों ने देखा कि एक साधक धीरे धीरे ऊपर उठा और लगभग 3 फुट हवा में स्थिर हो गया। ना कोई रस्सी थी, ना कोई सहारा। कई दिनों तक उसी स्थिति में रहा और फिर धीरे धीरे नीचे उतर आया। यह दृश्य वहाँ उपस्थित सैकड़ों लोगों ने देखा और इनका वीडियो आज भी इंटरनेट पर मौजूद है। नीलकंठ पर्वत, जहाँ स्वयं देवताओं की उपस्थिति आज भी जीवित है। यह केवल एक पर्वत नहीं बल्कि साक्षात शिव का साकार रूप माना जाता है। स्थानीय साधक कहते हैं कि यहाँ नंदी अदृश्य रूप में शिव के द्वार पर पहरा दे रहे हैं। कई साधकों ने रात के समय नंदी की भारी पदचापें और गूंजती हुंकार सुनी है, पर वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। हर वर्ष सावन के महीने में एक विशेष चट्टान पर देवी पार्वती की आकृति उभर आती है। यह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती है और फिर जैसे अचानक मिट जाती है। भक्ति से माता की झलक मानते हैं, जो केवल भक्ति भाव से दिखाई देती है। इस पर्वत को सप्तऋषियों की तपस्थली भी कहा जाता है। कहते हैं कि यहीं बैठकर उन्होंने संधान किया। यहाँ की शिला और पेड़ आज भी ऊर्जा से भरे हुए हैं। जब कोई सच्चा साधक ध्यान में बैठता है तो इन ऋषियों की उपस्थिति महसूस होती है। रात्रि के समय यहाँ कुछ विचित्र घटनाएं घटती हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि वे अक्सर बांसुरी और वीणा की ध्वनि सुनते हैं, जैसे कोई गंधर्व या अप्सरा संगीत साधना कर रहा हो। कई बार पर्वत पर अचानक चांदनी में चमकती आकृतियाँ दिखाई देती हैं, जैसे कोई अप्सरा नृत्य कर रही। पर जैसे ही कोई पास जाए, सब कुछ शांत हो जाता है। इस क्षेत्र में एक रहस्यमय प्राणी का भी उल्लेख मिलता है, अनंत नाग, एक विशाल नीली चमकीली आकृति जिसे केवल कुछ लोग ही देख पाए हैं। उनकी उपस्थिति के समय आसपास की हवा भारी हो जाती है और आसपास के सभी पशु पक्षी मौन हो जाते हैं। माना जाता है कि यहाँ हनुमान जी ने भी कभी समाधि ली थी, जहाँ हवा नहीं बहती, ना पेड़ हिलते और ना ही पत्ते खड़कते हैं। ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही अच्छी और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल सात्विक वाणी को सब्सक्राइब ज़रूर करें।